पाकिस्तान के पोले और पाले और पोसे जो आतंकवादी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों ने राजौरी में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों के इस कोशिश को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। एक बार फिर आतंकिस्तान की ओर से राजौरी में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। राजौरी जिले के सुंदरबनी में भारतीय सेना के वाहन पर जो है कई राउंड फायर हुए। भारतीय सेना की तरफ से जो जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया गया है 2 से 3 राउंड जो है वो फायर होते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना का वाहन जो है वो एक पेड़ से टकरा जाता है। इस वक्त हम उसी वक्त जगह मौजूद हैं। मल्ला इलाका जो है उससे जोड़ता हुआ इलाका है ये। यहीं पर जो है ये घटना सामने आई, जिसके बाद आप देखेंगे तो पूरे इलाके को सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। CRPF और भारतीय सेना लगातार यहाँ पर तैनात हैं। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों का इलाका होने की वजह से एहतियातन तौर पर यहां आवाजाही को बंद कर दिया गया है। किसी को भी आगे जो है वो जाने की इजाजत नहीं है। आप देखेंगे तो जंगल के बीच जो है चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। वहां पर CRPF भारतीय सेना के जवान लगातार तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की। यह हमला सुंदरबनी इलाके में हुआ। सुंदरबनी इलाका पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। दोपहर 1 बजे के आसपास सुंदरबनी के गांव में आतंकियों ने सेना के वाहन पर फायरिंग की। किरीबटल का इलाका मल्ला से जुड़ता है। ये सरहदी एक पूरा स्ट्रेच है, जिसे कि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट आतंकी यहाँ से घुसपैठ करके पहले भी आ चुके हैं और राजौरी और नौशहरा और उसके साथ साथ रियासी की तरफ यहाँ से जाते हैं। अब सुरक्षा बल पूरे इलाके में आप देखेंगे तो सजगता से तलाशी अभियान चला रहे हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस इलाके को सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ आतंकी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें जो है मार गिराया जा सके, क्योंकि चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। भारत पाकिस्तान में फ्लैग मीटिंग भी हुई कि सरहद पर हालात माकूल बनाए जाएं, लेकिन उस बीच एक बार फिर से देर रात सरहद पर फायरिंग और उसके बाद भारतीय सेना की कॉन्वॉय पर फायरिंग कहीं न कहीं चिंता का विषय सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। हमले के समय सेना का वाहन गश्ती कर रहा था। गनीमत रही कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल सेना की तरफ से बड़े लेवल पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच हाल ही में फ्लैग मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शांति पर सहमति बनी थी। मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही ये घटना हुई है। सीमा पर इस तरह के हमले पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नियंत्रण रेखा की निगरानी कर रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता है, लेकिन भारतीय जाबाज भी पाकिस्तान को हर बार मुंहतोड़ जवाब देते हैं और उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात गुड मॉर्निंग भारत में जहरीले जाकिर नाइक की करेंगे। दरअसल जाकिर नाइक को लेकर पाकिस्तान हमेशा रेड कॉर्पेट वेलकम की तैयारी में रहता है और पाकिस्तान को लगता है कि भारत को जाकिर नाइक के स्वागत से फर्क पड़ता है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल चुका है कि जब जब वो अपनी सरजमी पर जाकिर नाइक का स्वागत करता है तो भारत में सिर्फ और सिर्फ इस बात का मजाक उड़ाया जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला, भारतीय संस्कृति पर सवाल खड़े करने वाला इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गया है। लाहौर हवाई अड्डे पर जमाती इस्लामी पार्टी के नेताओं ने उसका स्वागत किया। बाद में उसे लाहौर में जमाती इस्लामी के मंसूरा स्थित मुख्यालय लेकर गए। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का ये दौरा काफी गोपनीय रखा गया है। इतना ही नहीं, आतंकिस्तान की धरती से वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आएगा। इससे पहले अक्टूबर 2024 में जाकिर नाइक पीएम शहबाज शरीफ के नियंत्रण पर पाकिस्तान पहुंचा था। स्टेट गेस्ट के तौर पर उसे रेड कार्पेट वेलकम मिला था, लेकिन वहां की सरकारी एयरलाइन PIA की आलोचना करने से जमकर विवाद हुआ था।
पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। नाइक ने 15 दिन के इस दौरे में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कट्टर तकरीरें की थी, जिसमें उसने महिलाओं और बच्चियों पर खूब विवादित बयान दिए थे, जिसका जमकर विरोध हुआ था। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी। पर्सनल करैक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। जाकिर के उलझुल और विवादित बयानों को लेकर पहले ही पाकिस्तान सरकार की जमकर फजीहत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 4 महीने बाद फिर से पाकिस्तान में उसका स्वागत हो रहा है। दोनों का एजेंडा भारत को चिढ़ाना है, लेकिन उन्हें नहीं पता ऐसी बेवकूफियों से भारत चिढ़ता नहीं, उन पर हंसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आज झारखंड की करते हैं। झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर 2 समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। झड़प इतनी ज्यादा हुई कि देखते ही देखते गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्थरबाजी भी हुई। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर पथराव के निशान, धू धू कर जलती बाइक, लोगों का। जा सकते हैं राज्यसभा, संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में उतारा, आपने बताया अफवाह। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले भ्रष्टाचार में डीएमके नेताओं को महारत हासिल है। राज्य के प्रमुख संस्थानों में महिला सुरक्षित नहीं, तमिलनाडु में माफिया राज हावी है। पंजाबी भाषा को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों के लिए पंजाबी को पढ़ाना अनिवार्य किया। 10वीं पास करने के लिए पंजाबी में पास होना जरूरी। भाषा विवाद के बीच तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी तेलुगु। 1 से 10वीं क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश। जम्मू कश्मीर में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में बैठक होगी। 3 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। प्रयागराज महाकुंभ में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, महाशिवरात्रि पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं संगम स्नान। आज सनातन के महापर्व महाकुंभ का होगा औपचारिक समापन। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, दोनों डेप्यूटी सीएम भी होंगे शामिल। गंगा संकुल का भ्रमण करेंगे सीएम योगी। सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य कर्मी भी सम्मानित किए जाएंगे। नाविकों, परिवहन चालकों से करेंगे बातचीत। सीएम योगी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। महाकुंभ के समापन पर वायुसेना की सलामी, संगम के ऊपर सुखोई विमान ने उड़ान भरी। महाशिवरात्रि पर संगम के आसमान में एयर शो, वायुसेना ने हवा में दिखाई कलाबाजियां। महाकुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने दिया धन्यवाद, बोले 45 दिन में 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। साधु संतों के आशीर्वाद से यह आयोजन सफल हुआ है। महाकुंभ से विश्व में एकता का संदेश गया। प्रयागराज के बाद अब नासिक